अशोक कुमार सम्राट जी, जिन्होंने सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट बना करके जिसका प्रधान कार्यालय MP कॉलोनी हाजीपुर वैशाली में अवस्थित है। तो इसके अंतर्गत आप यहाँ पर महिला सेवक होंगी और यहाँ के लोग जो वहाँ जा कर के संपर्क स्थापित किए और जानकारी लिए कि भाई ये ट्रस्ट के माध्यम से हम क्या क्या करेंगे। तो मुख्य रूप से इस संस्था के उद्देश्य को जानकारी लेंगे कि ये संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य के बारे में आपको मालूम है या नहीं है। अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो हम चाहेंगे कि संस्था के बारे में विस्तार पूर्वक आप जानिए। तो संस्था का तो नाम आप जान रहे हैं, सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट हाजीपुर वैशाली। इसके अंतर्गत आप निबंधित हुए हैं इस कार्यक्रम को जानने के लिए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 3 प्रकार से अभी काम कर रही है संस्था: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। मुख्य कार्यक्रम जो है अभी संचालन जो हो रहा है आपको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में हमारी संस्था काम कर रही है। तो हम लोग जहाँ पर शिक्षा है तो शिक्षा का कार्यक्रम यहाँ अगर चल रहा है, बगल में स्कूल है, बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं है, बच्चे प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, शिक्षित लोग हो रहे हैं। तो शिक्षा के साथ साथ आपका यहाँ पर स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलेगा। अगर यहाँ पर आप लोग जागरूक होंगे तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आजकल पूरे बिहार में, पूरे देश में महिला ज़्यादा रोगग्रस्त हो रही है। इससे बचने के लिए हम लोग नर्सिंग का ट्रेनिंग दे करके यहाँ पर प्रत्येक पंचायत में जहाँ पर कार्यक्रम चलता है वहाँ पर आपको नर्सिंग का प्रशिक्षण दे करके वहाँ पर सेवा के लिए अपना जो है से कार्यकर्ता को रखा जाता है नर्स के रूप में। तीसरा कार्यक्रम है जो आपके सामने है, जो आप अभी परिचय दिए हैं, आप उद्योग के क्षेत्र में। तो उद्योग के क्षेत्र में जो है सारा फैकल्टी है। जैसे मान लिया कि आप अगरबत्ती के लिए चुनाव किए, तो अगरबत्ती के कहीं चुनाव लोग कर लेते हैं कि हम अगरबत्ती का हुनर पाएंगे। उसके बाद कोई सर्फ बनाना चाहते हैं, कोई मोमबत्ती बनाना चाहते हैं, कोई कपड़ा का उद्योग करना चाहते हैं। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए ये अभियान चल रहा है। हम धन्यवाद देंगे आपके डायरेक्टर को, इस संस्था के जो चलाने वाले हैं, कि कम से कम अभियान के रूप में आप लोगों को जानकारी देने के लिए गांव-गांव में प्रशिक्षण का आयोजन किया। तो सबसे पहले है कि आप प्रशिक्षित होंगे, जानकारी लेंगे, संस्था से आप संबंध बनाए हैं तो संस्था के से संबंधता जोड़ने के बाद आप रोजगार के क्षेत्र में अभी कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि अगरबत्ती के बारे में आप जानना चाहते हैं तो देखिए, आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। देश के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनका कहना है कि भाई हमारा जो लोग है आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर कैसे होगा? आत्मनिर्भर होने के लिए पहले तो हुनरमंद होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे आत्मनिर्भर की बात करेंगे। जैसे बिहार में आपको एक जिला है जहानाबाद जिला, जहाँ पर मखदूमपुर गांव है, वहाँ अगरबत्ती का फेमस है। आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी आता है और ट्रक के ट्रक जैसे वहाँ अगरबत्ती सप्लाई होता है। घर घर में अगरबत्ती तैयार होता है। कोई 10 किलो बनाते हैं, कोई 50 किलो बनाते हैं, कोई 20 किलो बनाते हैं। वहाँ पर किलो से तैयार होता है, कच्चा माल जाता है, पक्का माल बाहर सप्लाई होता है। तो वहाँ एक यूनिट चल रहा है, एक संगठन चल रहा है। तो उसी प्रकार से जिस क्षेत्र में, जैसे मान लिया कि हाँ विद्युतपुर प्रखंड में 1-2 पंचायत में नमूना के तौर पर आप काम करना चाहेंगे तो धीरे धीरे जैसे 1 पंचायत से 2 पंचायत होगा, 3 पंचायत होगा। लेकिन इसके काम को करने के लिए पहले तो हुनरमंद होना जरूरी है। तो ये संस्था के परिचय आज हो रहा है और कल दूसरे दिन आपको इसके बारे में जो ट्रेनर आएंगे वो बताएंगे, प्रशिक्षित करेंगे कि इसमें कौन कौन से केमिकल आएगा, कैसे बनेगा, कैसे इसको पैकिंग करेंगे, कैसे सप्लाई करेंगे।
तो आपको त्रिदिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है, वो प्रशिक्षण पा करके आप जैसे सर्टिफिकेटेड होंगे, माने आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो प्रमाण पत्र आप ले लेंगे प्रशिक्षण पाने के उपरांत, तो आप उसको फाइलिंग करेंगे। जैसे मान लिया कि आप प्रशिक्षण पा लिए, तो आप उस सर्टिफिकेट को एक फाइल बना के रखेंगे। सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये कंप्लीट रखेंगे। और आपका सिविल क्या है, देखा जाता है कि आपका सिविल क्या है। जो व्यक्ति फॉर्म कंप्लीट किए हैं, जिनका फाइल तैयार हुआ, उनका सिविल जांच होगा, उनका टेस्ट होगा कि ये काम करने योग्य है या नहीं। क्या अगर आपको बैंक से सिविल ठीक है, आप लेन देन कर रहे हैं, आपका बैंक में खाता संचालित है, तो आपको जो इंटर पास लोग हैं उसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी योजना है। जो इंटर पास लोग हैं उनको 10 लाख रुपए का राशि दिया जा रहा है कि आप उद्योग स्थापित करें। दूसरा है जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो उनको 2 लाख कम से कम मिनिमम 2 लाख से वहाँ कार्यक्रम शुरू होता है। योजना आप ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब आपका हुनर हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेशन हो जाएगा, आपको प्रमाण पत्र रहेगा, तब आपको सहायता हो जाए। दूसरी बात है कि बड़ी बड़ी कंपनी को आप आमंत्रित करेंगे। अगर कंपनी को बुलाते हैं तो उसका अनुशासन का पालन करना होगा, उसके जो नियम है उसका फॉलो करना पड़ेगा। आप मान लिया कि प्रशिक्षण पा लिए, आप नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ फेल हो जाएंगे। इसलिए जितनी बहन यहाँ बैठे हैं, हम गुजारिश करेंगे कि कम से कम आप लोग स्किल्ड होइए, प्रशिक्षित होइए। और शिक्षा तो बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। मान लिया कि आप 10 लाख गवर्नमेंट आपको योजना दे दिया, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हिसाब बारी कैसे देंगे, है कि नहीं? इसलिए आपको बहुत सारा जैसे इस देश में सबसे ज़्यादा रोजगार का क्षेत्र जो है आपको दिल्ली और कलकत्ता में चल रहा है। अब बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपको इधर चेन्नई जाएंगे और आपको हैदराबाद, तिरुपुर जाएंगे तो वहाँ उद्योग का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और बिहार में इंडस्ट्री का कमी है। बिहार में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ इंडस्ट्री नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ कृषि है और पशुपालन। पशुपालन में हमारा बिहार टॉप है। बिहार में अभी पशुपालन में आपको यहाँ से दूध के जो डेयरी चलता है, उसमें सुधा डेयरी, बहुत सारे डेयरी है जो आत्मनिर्भर हो चुका है बिहार में। लेकिन उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी हम लोग पीछे हैं। इसलिए हम लोग आज के डेट में जो बैठक किए हैं, हम लोग आपके यहाँ आए हैं, तो आप अगर इसको लेते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत, तो ये टफ काम, मामूली काम नहीं। तो मैं नहीं आपको अपनी तरफ से या आपको किसी प्रकार के जो स्थिति है उसको परिवर्तन में आपको नहीं दबाव देंगे। यानी दबाव से काम नहीं चलेगा, आपको स्वतंत्र रूप से खड़ा होना होगा। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसको अच्छा से नहीं समझते हैं, हुनरमंद नहीं होते हैं, तो संस्था का शिकायत हो जाएगा। जैसे कि आप इंतजार कर रहे भाई, लेट हो रहा है, तो सबसे पहले है कि संस्था का अभियान है कि आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको जैसे स्किल्ड होना होगा, प्रशिक्षित होना होगा, जानकारी लेना होगा, उसके बाद ही आप जैसे सफल होंगे इस कार्यक्रम में। तो इसके लिए हम गुजारिश करेंगे कि आप इसके लिए तैयार हैं, आप इस काम करने के लिए जो आपका कार्यक्रम है इसके लिए निर्णय ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं। आपका क्या नाम है? महिलाएं तैयार हैं इस काम को करने के लिए। हाँ, तैयार है। तो जोर से बोलिए, कीजिएगा इस काम जोर से को। बोलिए, ऐसे बोलिए, हम लोग तैयार है काम के लिए। तैयार है काम करने के लिए। ऐसे बोलिए। तो तैयार है तो कार्यक्रम को कल फिर आकर के टीम हमारी आएगी और हम लोग आपको जानकारी देंगे अगरबत्ती क्या है, अगरबत्ती बनाने में कौन कौन से केमिकल लगते हैं, कैसे उसका कार्यक्रम चलता है। हम प्रशिक्षित होंगे, इसका कार्यक्रम कल चलेगा और आप विस्तार से जानकारी लेंगे। हाँ, ये कल जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कौन केमिकल रहेगा, कैसे बनेगा। तो इसके लिए टीम आएगा प्रशिक्षण देने के लिए। आज का जो सत्र है संस्था के बारे में
आपका परिचय हुआ, आपका परिचय हम लिया और संस्था का परिचय आप लिए और हमारी बात को आप शांतिपूर्वक सुने और अपने कार्य को करने के लिए आपने निर्णय लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे काम के लिए सफलता हो इसके लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मेरा नाम ऋतु कुमारी है। मैं सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट महिला सुरक्षा स्वास्थ्य देखरेख के अंतर्गत ट्रेनर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी को आज बताने जा रही हूँ कि महिला सुरक्षा स्वास्थ्य देखरेख जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके तहत महिलाओं को उनके रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन्हें तो काम आसानी से मिल जाता है, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, कहीं भी काम ढूंढती है वो उन्हें मिल जाता है। लेकिन जो पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, जो घर बैठी या फिर पढ़ी लिखी भी है, अगर घर वाले उनके बाहर जाकर उन्हें काम करने की इजाज़त नहीं देती है तो उनके लिए हमारी संस्था ने एक नया रोजगार निकाला है जिसका नाम है अगरबत्ती प्रशिक्षण। आप सभी महिलाओं को अगरबत्ती प्रशिक्षण के रोजगार से जोड़ा जा रहा है, जिनमें आपको बताया जाता है कि अगरबत्ती कैसे तैयार किया जाता है, उसे पैकिंग कैसे की जाती है। तो हमारी संस्था की तरफ से हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य सभी व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों से जोड़ना, सभी महिलाओं को। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्था की तरफ से बाल मित्र की बहाली की जा रही है, जिनमें आपको जो पढ़ी लिखी महिलाएं, इनमें से कितनी महिलाएं पढ़ी लिखी है जो 10वीं पास है? आप और कोई? आप भी 10वीं पास है? और कोई? तो जो महिलाएं 10वीं पास है या लड़कियां जो भी हो, उनके लिए हमारी संस्था की तरफ से रोजगार की बहाली की जा रही है। जैसे उनका बाल मित्र में आपको 3 से 11 साल तक के बच्चों को पढ़ाना आता है, जो आपको अपने ही घरों में रहकर पढ़ा सकती है, जिसके लिए हमारी संस्था की तरफ से आपको ट्रेनिंग दी जाती है 3 दिवसीय। और उसके बाद आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको वर्क दिया जाता है और जो भी सामान आपको पढ़ाने की जरूरत होती है हमारी संस्था की तरफ से उसे प्रदान की जाती है। दूसरा हो गया स्वास्थ्य, जिसमें हमारी संस्था की तरफ से महिला सेवक का बहाली किया जाता है। जो महिलाएं 10वीं पास है, 10वीं से BA तक पढ़ी लिखी है, उनके लिए उन्हें महिला सेवक के रूप में वो काम कर सकती हैं। जैसे कि महिला सेवक में उनका काम होता है महिलाओं को माहवारी चक्र के बारे में बताना। आज के डेट में हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कपड़े इस्तेमाल करती है, जिससे उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और उनके लिए उन्हें महिला सेवक के रूप में काम करना होता है, वो अपनी ही पंचायत में रह करके कर सकती हैं और महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे सकती है, जिससे हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और घर खुशहाल रहे। और तीसरा हुआ हमारा रोजगार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी को बताया गया होगा कि रोजगार के बारे में, तो इसमें हमारा आता है अगरबत्ती प्रशिक्षण, दूसरा झाड़ू प्रशिक्षण, आचार और भी बहुत सारे काम है जो आप सभी महिलाओं को उन्हें बता करके ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके लिए उसके बाद आप सभी को वर्क दिया जाता है। तो इसमें से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें हमारी संस्था से जुड़ने में कोई दिक्कत परेशानी है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? अगर आप लोगों को 3 दिवसीय अगरबत्ती प्रशिक्षण के रोजगार से जोड़ा जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि अगरबत्ती को तैयार कैसे किया जाता है, उसे पैकिंग किस तरह से अच्छी तरह से करनी होती है, उसके बाद आपको काम दिया जाएगा। तो इसमें आप सभी को काम करने में कोई दिक्कत परेशानी? आप लोग अपना पूरा समय दे पाएंगे? जब तक आप हमारी संस्था को अपना नहीं समझ के काम करती हैं, तब तक आपका जो भी काम होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसी के लिए हम आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपना पूरा समय दें और हमारी संस्था की तरफ से जो भी ट्रेनिंग दी जाती है उसे अच्छे तरीके से सीखें और आगे अपना वर्क करें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।